Hello everyone, welcome back again to my channel. This is me Nikita as usual. आप लोग सोच चुके हो कि आज मैं इतना तैयार होके कहाँ जा रही हूँ। तो आज मुझे जाना है अपने भाई की पीटीएम में एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट क्योंकि यही एक मौका होता है जिस टाइम पे मुझे इसकी कंप्लेन करने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है। तो आज चढ़ाती हूँ सबसे पहले सूर्य भगवान जी को जल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ड्यू टू सम रीजंस। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे आज एंड देन टाइम टू डू भगवान जी की पूजा और इतने दिनों बाद करके सच में आज इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था और फटाफट से मैं और पापा भैया रेडी हो जाता है जाने के लिए। मैं सोचती हूँ कि मैं अकेले चले जाऊँगी भैया को लेके, लेकिन स्कूटी घर में नहीं होती है, इस वजह से पापा के संग बुलेट में जाना पड़ता है एंड आई कांट ड्राइव बुलेट। उसके बाद पापा दोबारा से चले जाते हैं मम्मी के साथ शादी में, तो इसलिए मुझे मम्मी को यहाँ पे रेडी करना पड़ जाता है जिस वजह से मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। देन अराउंड 3:30 और 4 में स्टार्ट करती हूँ अपना मॉक देना। दैट वाज फुल मॉक टेस्ट 6। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बिना टेस्ट सीरीज के मॉक लगाए कर रहे हो तो आप कंपटीशन में पीछे रह सकते हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आपको आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, रैंक, एनालिसिस, स्पीड एंड इवन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एक्सेट्रा का पता चलता है। तो इसके लिए मैं हमेशा से आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगी, दैट इज टेस्ट बुक पास प्रो। दिस वन सिंगल पास प्रो विल हेल्प यू टू एज योर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। इट कंटेन 80,000 mock tests of all 800 exams. Each test series include chapter test, section test, subject test, full mock test and also full test, which will help you in analysis of your weak and strong sections, area of improvement after every test. So what are you waiting for? Use my coupon code Nikki and avail maximum discount in this. So अभी मैं कर रही होती हूँ full mock test 6, that is from textbook। तो फिर बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आए हुए थे, इवन बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मैसेज भी किया हुआ था कि हम लोग कोई भी वीडियोस को या फिर कोई भी हमारे लेक्चर है उनको इफेक्टिवली कैसे देखें या फिर क्या तरीका रहना चाहिए किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो फिर मुझे लगा कि शायद ये बहुत सारे लोगों के डाउट है एंड बहुत सारे बिगनर्स को इस चीज़ में दिक्कत आती है कि हमें कैसे करना चाहिए। तो यार देखो, सबसे पहले तुम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो एंड मैं सोच रही हूँ कि ये जो मैं जिनको बता रही हूँ दैट इज़ ओनली बिगनर्स। तो तुम लोग सबसे पहले अपनी अलग से हर सब्जेक्ट की नोटबुक बना लो। दैट इज़ इंग्लिश की अलग बना लो इफ़ यू हैव टू डू इंग्लिश, वरना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश नहीं करते हैं। लेकिन इफ़ यू आर डूइंग इंग्लिश ऑल्सो तो तुम लोग इंग्लिश की अलग से नोटबुक बनाओ, बायोलॉजी की अलग से बनाओ, मैथ्स की अलग से बनाओ एंड ऑल्सो जीके में जितने सब्जेक्ट हैं उन सब की अलग से नोटबुक बनाओ। एंड एक एक करके हर दिन डेली का भी अगर तुम 2 से 3 लेक्चर्स देखते हो, क्योंकि अभी 2025 में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। एंड अभी तुम उन्हें पढ़ोगे भी नहीं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, लेकिन बहुत ज़्यादा एक पाइल अप हो जाएगी वो चीज़ें, तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत आने वाली है उस चीज़ को लेके। तो वीकली बेसिस पे या फिर 2 हफ्तों में कभी भी उस चीज़ को लेके रिवाइज़ वगैरह कर सकते हो। इससे तुम्हारा ही बेनिफिट होगा कि एट द एंड तुम लोगों को बहुत ज़्यादा हौच-पौच नहीं होगी। वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज़ कि अपने डेली टारगेट बनाना। जैसे ही दिन शुरू होता है तो सबसे पहले अपनी एक डायरी में, दैट इज़ योर टारगेट लिस्ट डायरी या फिर ऐसा कुछ, तो उसमें तुम लोग अपना लिख लिया करो कि आज मुझे इतने लेक्चर्स देखने हैं, इस सब्जेक्ट के इतने लेक्चर्स देखने हैं, इनके इतने लेक्चर्स देखने हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम लोग एनालाइज़ करो कि हमने कितने लेक्चर्स लिए एंड कितना हमारा जो टास्क था वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी अपने टास्क को या टारगेट्स को ईज़िली अचीव करने में। क्योंकि ये सिर्फ़ तुम्हारा इन मॉक टेस्ट या फिर पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। ये टारगेट्स या फिर ये भी जो तुम गोल या एम सेट कर रहे हो, ये कहीं न कहीं तुम्हारे डेली लाइफ़ में भी काम आएँगे। सो ट्राई टू बी वेरी सिंसियर टुवर्ड्स सेटिंग योर गोल्स और टारगेट्स, क्योंकि तुम लोग इनको अचीव करोगे तो तुम लोग आने वाले टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। ये चीज़ मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई है, तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। सो फाइनली मेरा यहाँ पे टेस्ट हो जाता है ख़त्म एंड मुझे इसमें लगा था कि अराउंड 300 मेरा स्कोर आ सकता है इसमें, क्योंकि इसमें जो मैंने अटेम्प्ट किए हुए थे मैथ्स एंड रीजनिंग, दैट वाज़ वेरी गुड और मुझे लगा कि इतना होगा, लेकिन इसमें स्कोर वाज़ 284 एंड सेक्शन 2 में मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एंड आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग का दैट इज़ मैथ्स एंड मैथ्स में 30 आउट ऑफ मैंने आई गेस 23 या 24 अटेम्प्ट किए हुए थे। तो उसमें से वो सारे के सारे सही थे एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी कि पहली बार मैंने मैथ्स विद दिस फुल एक्यूरेसी अटेम्प्ट की हुई है। तो इसमें मैंने 27 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए थे और 3 क्वेश्चन छोड़े हुए थे। तो बेसिकली अब मैं उन 3 क्वेश्चन पे फोकस करती हूँ, दैट इज़ जो मैंने छोड़े हुए थे, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व करने की कोशिश की हुई थी, क्योंकि जब मैं टेस्ट दे रही थी तो मैथ्स के सेक्शन के टाइम पे मेरे पास 4 मिनट एक्स्ट्रा बच गए थे, जिसमें मैंने रीजनिंग के जो 2 छोड़े हुए क्वेश्चंस थे उनको किया था एंड बाय लक वो क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि पेपर का लेवल ईज़ी होता है, जिस वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है इन सब चीज़ों को सॉल्व करने में। बाकी इट्स ऑल डिपेंड ऑन टाइम मैनेजमेंट। तो फिर मैंने सोचा नहीं था कि टियर 2 के मॉक में भी मुझे टाइम मिल जाएगा थोड़ा बहुत क्रॉस चेक करने का। तो रीज़निंग में मैंने सोचा हुआ था कि रीज़निंग में भी मेरा गलत ना हो। हालाँकि मैंने मैथ्स का रीचेक नहीं किया हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड इवन मैंने खुद से सोचा हुआ था पहले से ही कि मैं 100% एक्यूरेसी लेके ही चलूँगी इन चीज़ों में, मैथ्स में स्पेशली। तो बाय गॉड ग्रेस और बाय लक
मैथ्स में मेरा 100% एक्यूरेसी मेंटेन रहती है, लेकिन रीज़निंग में मेरे 4 क्वेश्चंस गलत होते हैं एंड दैट वाज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। तो फिर मैं ना फटाफट से फिर भैया को मैसेज करती हूँ, दैट वाज़ माय सीनियर भैया, कि मेरे रीज़निंग में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो फिर वो कहते हैं कि रीज़निंग में ज़्यादातर गलत हो ही जाता है, हम लोग कितनी भी एक्यूरेसी मेंटेन करके चलें। तो वो सुन के मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ़ फ़ील होता है एंड देन आई गेट बैक टू माय स्टडीज़ अगेन। तो मैं करती हूँ आदित्य रंजन सर की फ़ॉर्मूला बुक से स्टैट के क्वेश्चंस फ़ॉर्मूलेज़ रिवाइज़, क्योंकि इसमें मीन, मीडियन, मोड के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि एक बार अच्छे से इन चीज़ को रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग जाती है कि मैं रिवाइज़ कर रही हूँ फ़ॉर्मूला, तो यार मैं रिकॉल कर रही हूँ, कहीं मैं गलत रिकॉल तो नहीं कर रही हूँ। तो वो चीज़ इसलिए होती है क्योंकि मैंने उस चीज़ की इतनी प्रैक्टिस नहीं की हुई है। तो आई एम ट्राइंग टू राइट डाउन ऑल ऑफ दीज़ फ़ॉर्मूलाज़ अगेन एंड अगेन, ताकि ये मेरे माइंड में अच्छे से बैठ जाए। एंड हमेशा मैं किसी चीज़ को याद करती हूँ तो मैं हमेशा उस चीज़ को लिख के याद करती हूँ एंड बोल के याद करती हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि ऐसा करने से ज़्यादा टाइम तक एंड ज़्यादा जल्दी वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। एंड ऑल्दो दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, तो फिर तुम लोग अब कमेंट मत करने लग जाना कि ज्ञान दे रही है एंड ऑल। एंड मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की हुई है कि लोगों को चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जब लोग मुझसे पूछते हैं लाइक माय बैचमेट और माय जूनियर्स, तो उनको इसी चीज़ की ज़्यादा दिक्कत रहती है कि उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। एंड मैं हमेशा से उनसे यही बोलती हूँ कि तुम लोग लिख के याद करो एंड उस चीज़ को रिसाइट करो बार बार, जिससे वो चीज़ तुम्हें याद रहे। तो इससे दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो हमारी हैंड की प्रैक्टिस भी हो जाती है एंड दूसरा हमारा माइंड भी उस टाइम पे एक्टिव रहता है। तो 2 चीज़ें इस टाइम पे एक्टिव रहती हैं एंड लर्न उस चीज़ को याद करने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो यू कैन ट्राई दिस वंस। उसके बाद मैं लेके बैठती हूँ अपनी बायोलॉजी के नोट्स। मुझे लगा कि आज मैं एनिमल किंगडम भी ख़त्म कर दूँगी, लेकिन प्लांट किंगडम में भी अलग से उसके अंदर इतने क्लासिफ़िकेशन थे एंड क्लासिफ़िकेशन के अंदर भी क्लासिफ़िकेशन थे। तो जो देख के मेरा आज सिर्फ़ प्लांट किंगडम ही पूरा कंप्लीटली अच्छे से कंप्लीट कवर अप हो जाता है। तो कल संडे है एंड अराउंड संडे शायद मैं एनिमल किंगडम भी कंप्लीट कर लूँगी। तो एक जो मेरे अंदर टेंशन थी, एक जो मेरे अंदर डर था कि मैंने एनिमल एंड प्लांट किंगडम नहीं किया हुआ है बायोलॉजी में, तो वो आज ख़त्म हो जाएगा या फिर कल। एंड आज भी इसका मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ था फ्रॉम टेरिडोफाइटा किंगडम, जो एक है कैटेगरी उसकी, टेरिडोफाइटा से आया हुआ था क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि टेरिडोफाइटा तो मैंने आज पढ़ा था अपने मॉक टेस्ट के बाद। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो इसीलिए बायोलॉजी के लिए मैं एनसीईआरटी के नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, दैट इज़ प्लांट एंड एनिमल किंगडम। बाकी चैप्टर्स के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, दैट इज़ ब्लड हो गया या फिर हमारे विटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। इन सब के नोट्स मैंने जून जुलाई के टाइम पे ही प्रिपेयर कर लिए थे विक्रमजीत एप्लीकेशन से, नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो ये है मेरे नोट्स, दैट इज़ ऑफ 3 पेजेस। तो इसमें मेरा कंप्लीट हो गया है, दैट इज़ प्लांट किंगडम। सो मम्मी बुला लेती है मुझे उसके बाद खाना खाने के लिए एंड आज मम्मी चूल्हे में रोटी बना रही होती है, आई मीन मौसी के संग बातें करते करते रोटी बना रही होती है। तो मैं अपना खाना लेके आ जाती हूँ टीवी वाले रूम में एंड ये लोग स्त्री मूवी देख रहे होते हैं मेरे भाई बहन। सो फाइनली खाना वगैरह खाने के बाद इट वाज अराउंड 9:20 और मैं सोचती हूँ कि मिक्सर एंड एलिगेशन जो कि एक छोटा चैप्टर है, तो इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेती हूँ। हालांकि मैंने सोचा हुआ था कि पूरे क्वेश्चंस कर लूँगी, लेकिन मुझसे जितने हो पाता है मैं सिर्फ उतना ही करती हूँ। दैट वाज अराउंड 22 क्वेश्चंस। तो ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट कभी जब मूड बनेगा इस चीज़ के लिए तब देखूँगी। तो मॉक देके एक फ़ायदा हो जाता है ना, जब कोई भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लगने लग जाता है तो उस चीज़ में अट्रैक्शन ज़्यादा होने लग जाता है। लाइक मेरे जो मैथ्स में आज अच्छा स्कोर आया था, इस वज़ह से मुझे ऐसा होता है कि हाँ, दोबारा से मैथ्स करती हूँ, दोबारा से मैथ्स करती हूँ। हालाँकि मुझे मैथ्स बचपन से पसंद है, लेकिन इतने दिनों बाद फाइनली मेरा मैथ्स में 100% एक्यूरेसी के संग रिज़ल्ट आया था। तो इस वजह से मैं आज काफ़ी ज़्यादा खुश थी, तो दोबारा से मैथ्स की बुक उठा के ही पढ़ने लग जाती हूँ, दैट इज़ फ्रॉम किरण पब्लिकेशन एंड इट वाज़ अराउंड 10:32। तो मैं सोचती हूँ यहीं पे इन सब चीज़ों को बंद करने की, क्योंकि इसके बाद मुझे एडिटिंग करनी है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।